हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो है मुख्य समस्या क्या है, इसे मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए बता रही हूँ। और ध्रुव स्वामिनी जो आपका नाटिका है वो बीए और एमए दोनों के सिलेबस में है, तो आप दोनों बीए और एमए वाले पढ़ सकते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो है कथा वस्तु मैं बता चुकी हूँ। ध्रुव स्वामिनी पर कुछ प्रश्न उत्तर भी मैंने बताया है आपको। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है। वैसे ध्रुव स्वामिनी नाटक में कई समस्याएं हैं, लेकिन उसकी मुख्य समस्या क्या है वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक, ये आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो मूल समस्या है, देखिएगा, मुख्य समस्या जो है वो क्या है, इसमें नारी की समस्या है। नारी की समस्या है, लेकिन और जो नारी समस्या बताया गया है इसी के इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक जो है रचा गया है। इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? नारी समस्या के अतिरिक्त। तो नारी समस्या के अतिरिक्त राज्य के अधिकार और विदेशी आक्रमण की समस्या का वर्णन भी प्रसाद जी ने अपने नाटक में किया है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है, तो आपका उत्तर अति लघु में छोटे शब्दों में यही होगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या जो है नारी समस्या है। अब आगे क्या है उसमें थोड़ा सा आपको लिखना होगा, अगर थोड़ा विस्तृत क्वेश्चन आ गया तो, कि ध्रुव स्वामिनी में नारी के विवाह या नारी के उत्थान की समस्या को उठाया गया है। नारी समस्या तो है, लेकिन नारी की समस्याओं में नारी के विवाह या नारी के उत्थान की समस्या को उठाया गया है। इसके बारे में प्रोफेसर राकेश के जो विचार हैं वो क्या हैं? उनके विचार ये हैं कि ध्रुव स्वामिनी में नारी जो अधिकार हैं, ध्रुव स्वामिनी में जो नारी के अधिकार हैं उसके औचित्यपूर्ण मांग को लेकर किया गया है। ध्रुव स्वामिनी में नारी पुरुष से अपमानित और दयनीय जीवन लेकर जो है उपस्थित होती है, और वह ध्रुव स्वामिनी के रूप में अपनी रक्षा और अधिकार के लिए विद्रोह कर उठती है। जयशंकर प्रसाद की जो नारी है वह अपमानित होकर पुरुष के चरणों में नहीं रहना चाहती, वह गौरवपूर्ण समानता का अधिकार चाहती है। रामगुप्त कौन था आपको याद होगा, तो ध्रुव स्वामिनी का पति रामगुप्त जो है उसे शक राज की अंकशायनी बनाने का निश्चय करता है, जिसे वह कौन, ध्रुव स्वामिनी तचुपचाप सहन नहीं करती। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर ललकार उठती है और स्वयं अपनी रक्षा को तैयार होकर कहती है। ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है? वो कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। वह रामगुप्त से कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो वो मुझे बेच भी नहीं सकते। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। जयशंकर प्रसाद जी नारी को उसके अधिकार देने के पक्ष में हैं। जयशंकर प्रसाद जी नारी को जो है उसके अधिकार देने के पक्ष में है, तथा नारी में भी विश्व कल्याण के लिए त्याग, सेवा, प्रेम और करुणा इत्यादि गुणों की प्रतिष्ठा चाहते हैं। ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी नारी संरक्षण की आवाज़ को ऊंचा करती हैं। साथ ही नाटककार ने यह बताया है कि धर्मशास्त्र नारी को संरक्षण देने के पक्ष में है। इसी वजह से पुरोहित ने रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के विवाह को अवैध ठहराते हुए उसके मुक्ति पाने के अधिकार को वैध घोषित किया है। विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया। यह रामगुप्त मृत और प्रवजित तो नहीं है, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से क्लीब है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। पुरोहित कहता है कि मैं स्पष्ट करता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ध्रुव स्वामिनी की मुख्य समस्या है, वह मुख्य समस्या जो है
नारी की समस्या है और इसी के इर्द गिर्द जो है संपूर्ण नाटक रचा गया है। धन्यवाद।